गैस सिलेंडर लेने के लाइन में खड़े भूषण कुमार की मौत। 25वां नंबर आने से पहले थम गई सांसें। एक और हेडलाइन देखिए, एलपीजी क्राइसिस, सिलेंडर मिलने से पहले ही जिंदगी की जंग हार गए भूषण कुमार। बारी आने से पहले ही थम गई सांसें। दोस्तों, मोदी जी कह रहे हैं, लोग पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, तमाम अफवाहें फैला रहे हैं, सिलेंडर की कोई कमी नहीं है। उनके मंत्री कह रहे हैं, इधर लोगों की जान जा रही है। कौन सही बोला कौन झूठ, आज इस वीडियो में इसी का पर्दाफाश करेंगे। आगे तक दोस्तों बने रहिएगा इस वीडियो में। दूसरी तरफ हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस थमाया है इसी गैस सिलेंडर को लेकर। सवाल ये भी बनता है, आखिर गैस की किल्लत नहीं है तो केंद्र सरकार को नोटिस क्यों थमाया। इस शख्स की मौत लाइन में खड़े हुई, किस कारण हुई? हार्ट अटैक के कारण। 25वां नंबर आने से पहले इस शख्स की मौत हो गई। क्या कोरोना नोटबंदी जैसे हालात फिर होंगे? उस समय भी लोगों की मौत हो रही थी और वर्तमान समय भी लोगों की मौत हो रही है। कोई बेहोश हो रहा है, कोई गैस सिलेंडर ना पाने की वजह से रो रो के बुरा हाल है। जरा मोदी जी को सुनिए, देखिए क्या कह रहे हैं। अगर गैस की किल्लत नहीं है तो केंद्र सरकार को हाई कोर्ट ने नोटिस क्यों थमाया? सवाल तो बनता ही है ना। क्या आप चुनाव प्रचार में सिर्फ मस्त रहेंगे, जनता की वास्तविक मुद्दों पर बात नहीं करेंगे, संसद से यूं भागते रहेंगे और फिर आरोप लगाएंगे विपक्ष मुझे बोलने नहीं दे रहा है? प्रधानमंत्री किस लिए बने हुए हैं? प्रधानमंत्री होकर भी बोलने नहीं दिया जा रहा है, ये तो शर्म की बात है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस थमाया है, देखिए बकायदे यह नोटिस लंबी चौड़ी। सोमवार को इसकी दोबारा सुनवाई है। पंजाब के बरनाला में गैस सिलेंडर लेने के लिए लाइन में लगे 66 वर्षीय भूषण कुमार मित्तल की हार्ट अटैक से मौत हो गई। भूषण कुमार मित्तल सुबह 8 बजे से लाइन में लगे हुए थे और उनका नंबर 25वां था। नंबर आने से पहले ही हार्ट अटैक हो गए। ये पैनिक क्रिएट किया जा रहा है दोस्तों, आपके सामने है। लोगों की मौत हो रही है और मोदी जी को लग रहा है हम लोग पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, विपक्ष पैनिक क्रिएट कर रहा है। और दूसरी तरफ स्टेट ऑफ हार्मोन से जो मीडिया में तमाम खबरें चल रही हैं कि भारत को अनुमति मिल गई है, जहाज आ गई है। जरा इस क्लिप को सुनिए। One question to the MEA, as Mr. Rajesh Sinha ji said, one oil tanker of India has moved. Does it indicate some sort of an arrangement we have got on safe passage? नहीं, ये जो आपको मैंने बताया जो ऑयल टैंकर जब प्रकाश है, ये हॉर्मुज के ईस्ट में था, so it doesn't have to cross the Hormuz to go. It is actually lying on the east. और ये इंडिया नहीं आ रहा है, ये अफ्रीकन किसी कंट्री में इज कैरिंग गैसोलीन वगैरह कुछ एयर गैस वगैरह लेके जा रहा है, इज गोइंग टू अफ्रीका, गोइंग टू, बट इंडियन फ्लैग। देखा आपने दोस्तों, गोदी मीडिया टीआरपी के लिए इतना हद तक गिर सकती है, अपनी जमीन को बेच सकती है। झूठी अफवाह फैलाने में ये लोग सबसे आगे हैं। टीआरपी बटोरने के चक्कर में देश का नाम बदनाम किया जा रहा है। वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज होगा इन तमाम गोदी मीडिया का। तमाम अखबारें में छाए हुए हैं मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक। लेकिन इसके पीछे सच क्या है कोई नहीं बताएगा। दोस्तों, एक और एविडेंस है, विदेश मंत्रालय की इस स्टेटमेंट के सुनिए, पूरा क्लियर हो जाएगा जहाज पार हुआ है कि नहीं। उमाशंकर सिंह, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट। इस तरह की जानकारी आ रही है कि जयशंकर और आराघची के बीच के बातचीत के बाद ये सहमति बनी है और मंजूरी दी है ईरान ने कि भारत तेल लेकर आने वाले जहाज़ों को परमिशन दे दी गई है। क्या इस बात में सच्चाई है आधिकारिक तौर पर? अगर आप पिछले कुछ दिनों में विदेश मंत्री और ईरान के विदेश मंत्री के बीच 3 बार बातचीत हुई है। अंतिम बातचीत में शिपिंग की सुरक्षा और भारत की ऊर्जा सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। इसके अलावा अभी मेरे लिए कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। देखा है दोस्तों आपने, इसे मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। पीसीस की असली सच्चाई बताई नहीं जा रही है जनता को सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। और इसी के बीच
आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह बीजेपी पर हमलावर है। देखिए किस तरह घेर रहे हैं उनको। पूरा देश गैस की लाइनों में खड़ा हो गया, होटल बंद होने लगे, मोरवी में टाइल्स की फैक्ट्रियां बंद हो गई, 60 रुपए घरेलू गैस के सिलेंडर का दाम बढ़ गया, 115 रुपए कॉमर्शियल गैस के सिलेंडर का दाम बढ़ गया। उसके बाद प्रधानमंत्री 13-14 दिन के बाद गहरी नींद से जागे और कहने लगे अब हमें मुर्दे को इंजेक्शन लगाना है। जब सिलेंडर से गैस निकल गई कहने लगे अब हम इसमें गैस भरेंगे। बोले कहां वाला? बोले नाली वाला गैस भरेंगे इसमें। अब जब गैस से सिलेंडर निकल गई तो कह रहे हम नाली वाला गैस भरेंगे, उसमें मुर्दे को इंजेक्शन लगाएंगे। आपकी विदेश नीति मर गई, आपके देश में ऊर्जा का संकट खड़ा हो गया, तब आप 13 दिन के बाद 14 दिन के बाद जाग रहे हैं। कैसे जागे आप? मैं पूछना चाहता हूं, क्या आपको ट्रंप जी ने अनुमति दिया तब आप जागे कि ठीक है बच्चे एक ट्वीट कर ले कोई बात नहीं? क्योंकि आप जो कुछ भी अब करते हैं ट्रंप से पूछ के करते हैं। रूस से तेल खरीदना है कि नहीं खरीदना है, ट्रंप से पूछ के आप करें। दोस्तों इसी के बीच कांग्रेस की तरफ से बड़ा दावा किया जा रहा है कि एलपीजी गैस की जो समस्याएं हैं वो टीवी न्यूज चैनल पर नहीं आनी चाहिए। देखिए जरा इनकी पोस्ट को। सूत्रों के हवालों से पुख्ता खबर है कि पीएमओ से सभी चैनल को पर्ची भेज दी गई है कि कल से एलपीजी गैस की कोई भी कमी खबर नहीं आनी चाहिए। भले ही लाइन में लोग सिलेंडर लेकर खड़े हो, लेकिन टीवी पर हालात एकदम समान होने चाहिए, नहीं तो ईडी, सीबीआई और आईटी तैयार है। खुली धमकी दी जा रही है। यह है कांग्रेस का दावा। दोस्तों कांग्रेस के द्वारा दावा किया जा रहा है। इस पोस्ट से साफ साफ पता चल रहा है कि तमाम मीडिया को हालात सामान्य दिखाने के लिए बात कही गई है। कोई भी एलपीजी से जुड़ी खबर दिखाने के लिए मना किया गया है। और दूसरी तरफ इस महिला को देखिए, रो रो के बुरा हाल है। जब ड्यूटी नहीं जा पाएंगे तो गैस के लिए हम क्या खिलाएंगे बच्चों को? भावुक हो रही है, रो रही है, कितनी दिक्कत आ रही है बताइए। एक हफ्ते से दौड़ना है, गैस नहीं मिल रही है। क्या खिलाएंगे बच्चों को? क्या आदमी कमाएंगे? ड्यूटी करेंगे, गैस भरवाएंगे, 7,000 का सिलेंडर है, क्या करेगा आदमी? और यहाँ ये बताया जा रहा है कि सिर्फ लोगों को परेशान किया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। एक हफ्ते से दौड़ रही हूँ सर, गैस नहीं मिल रहा है, क्या करेंगे बताइए? बच्चों को कहाँ से बाहर से कैसे? वही पराठा 20 का देता है, वही 40 का दे रहा है, क्या खिलाएंगे? हम जब कमा नहीं पाएंगे तो क्या खिलाएंगे बच्चों को? कितने दिनों से खाना नहीं बन पा रहा? आज हो गए 5-6 दिन हम गैस नहीं जलाए हैं। जब पैसा नहीं कमा पाएंगे, यही लाइन लगाएंगे तो हम क्या खिलाएंगे बच्चों को? तो कैसे खाना कैसे खा रहे हैं फिर? ऐसे एक टाइम कहीं होटल से आ जाता है, एक बार बच्चों को खिला देते हैं, हम लोग ऐसे ही काम चला लेते हैं। मैं ये समझना चाह रहा हूँ आपसे, मैं कल देश के प्रधानमंत्री को सुन रहा था, वो ये कह रहे हैं कोई गैस की दिक्कत नहीं है, कुछ लोग जानबूझकर पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। बहुत बड़ी दिक्कत है, आके एक बार देखिए सर, अपने आप एक बार आके देखिए। अच्छा एक चीज हमारे मोदी जी से ये गुजारिश है कि हम ड्यूटी करेंगे, गैस के लिए लाइन लगाएंगे, ये बताइए। जब यहाँ पे एंट्री का नंबर आता है तो कहते हैं मंडी में जाओ, जब वहाँ पे जाते हैं तो यहाँ बीच में आती हूँ, फिर कोई घुसने देगा? कोई नहीं घुसने देगा। ड्यूटी भी मारी जाती है, गैस भी नहीं मिल रहा, क्या करेगा आदमी बताइए? आदमी क्या करेगा आप ही बताइए। तमाम भाजपा और मोदी को ये सभी समस्या दिख नहीं रही है। बताया जा रहा है पैनिक क्रिएट किया जा रहा है। दोस्तों मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, क्या ये पैनिक क्रिएट किया जा रहा है? एक शख्स की मौत हो जा रही है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट केंद्र सरकार को नोटिस थमा रहा है बाकायदे। क्या ये पैनिक क्रिएट किया जा रहा है? क्या लोग पागल है? अपना काम धंधा छोड़ के शौक चढ़ा हुआ है लंबी लाइन लगाने के लिए, गैस के लिए। ऐसा तो पहले कभी हुआ नहीं। लोगों को शौक चढ़ रहा है कि चलो आज चलते हैं लाइन लगाने के लिए। दूसरी तरफ दोस्तों पुलिस वाले सड़क पे उतर चुके हैं, माइक लेके अनाउंस कर रहे हैं सभी लोग अपने अपने घर जाइए। जैसे सिलेंडर घर पे पहुंच जाता है वैसे ही पहुंचता रहेगा।
कोई गैस की कमी नहीं है। देखिए बाकायदे अनाउंस किया जा रहा है। सिलेंडर की कोई कमी नहीं है, सिलेंडर सबको मिलेगा। जैसे पहले मिलता था सिलेंडर वैसे ही मिलेगा। कल चुन्नीगंज में सुबह एक गाड़ी यहाँ से जाएगी, उधर के लोग वहीं से अपना सिलेंडर प्राप्त करेंगे और जो जिनको यहाँ पर मिलता था वो यहाँ आकर प्राप्त करेंगे। सिलेंडर की कोई कमी नहीं है, सिलेंडर पहले जैसे मिलता था वैसे अब भी मिलेगा। अफवाहों से सावधान रहें, अफवाहों पर ध्यान न दें। सिलेंडर की कोई कमी नहीं है। आज जिसको नहीं मिल पाएगा सिलेंडर कल सुबह आएगा, जिसको यहाँ मिलता है यहाँ आकर लेगा। जो चुन्नीगंज से लेता था वो चुन्नीगंज जाकर लेगा। सुबह एक गाड़ी चुन्नीगंज में जाकर खड़ी होगी, वहाँ से सिलेंडर बटेगा। जिसको चुन्नीगंज से मिलती थी वो चुन्नीगंज जाकर कल सुबह से लेगा। अफवाहों से सावधान रहे, सिलेंडर सबको मिलेगा। सिलेंडर जब गैस की कमी नहीं है तो मैं पूछना चाहता हूँ इतनी बड़ी लंबी लाइन क्यों लग रही है? और लोग लंबी लंबी लाइनों में मारपीट भी कर रहे हैं। ऐसी स्थिति क्यों पैदा हो रही है? सवाल है मेरा इन पुलिस वालों से। दोस्तों आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।